अच्छा, देखो अभी स्क्रीन पे आपको यूनिट 2 दिख रहा है। तो इट इज़ अबाउट रास्पबियन। रास्पबियन इज अ प्री ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डेबियन optimized for the Raspberry Pi hardware and operating system. It is a set of basic program. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ basic program and utilities that make your Raspberry Pi run. However, Raspbian Pi provides more than pure OS. इट कम्स विद ओवर 35,000 पैकेजेस। तो उसमें जो है रास्पबेरी पाई में 35,000 पैकेजेस आते हैं, जिसमें प्री कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर है, देन इजी इंस्टॉलेशन ऑन योर रास्पबेरी पाई। ठीक है। The initial build of over 35,000 Raspbian package optimized for best performance on the Raspberry Pi was completed in June of 2012. Raspbian is still under active development with emphasis of improving stability performance as many Debian package possible. It is created by Mike Thompson and Peter Green as an independent project. Raspbian is not affiliated with the Raspberry Pi Foundation. It was created by a small dedicated team of developers that are the fans of Raspberry Pi hardware. The educational goals of the Raspberry Pi Foundation, of course, the Debian project. Operating system is still under active development. Raspberry Pi is highly optimized for the Raspberry Pi lines low performance ARM and CPUs. ठीक है, ARM हमने लास्ट यूनिट में देखा, Acorn RISC machine and CPUs. ठीक है, Raspbian uses Pixel, Pi Pro improve X Windows environment, lightweight as in main desktop environment, the latest updates. It is composed of modified LXD desktop environment. तो ये था अबाउट रास्पबियन, मतलब रास्पबियन में क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स है, इन उसके पैकेजेस कितने हैं। ठीक है, अभी हमको देखने हैं लिनक्स के कुछ कमांड्स। जैसे हम लिनक्स के कमांड यहाँ पे कुछ यूज़ करने वाले हैं, तो पहले आते हैं फाइल सिस्टम के कमांड। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में जो फर्स्ट कमांड है वो है एल। तो एल क्या करेगा आपको बता दूँ। द कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी। तो अभी आप एल देंगे, स्पेस आपके डायरेक्टरी का कुछ नाम देंगे। ठीक है, सपोज आपके अभी पास ए है, बी है, सी है, मतलब एग्जाम्पल ना, फॉर एग्जाम्पल ABC ऐसे कुछ डायरेक्टरीज है, तो आप ऐसे देते कि एल स्पेस ए। तो जो ए डायरेक्टरी होगी उसमें जो फाइल्स वगैरह है या फिर उसमें कुछ जो डेटा है तो वो क्या करेगा, सब लिस्ट कर देगा। ओके, देन जो नेक्स्ट कमांड है वो है CD कमांड। तो CD कमांड क्या करता है, यूजिंग CD इट चेंजेस द करंट डायरेक्टरी टू द वन स्पेसिफाइड। ठीक है, तो CD का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो वो जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर देता है। C चेंज द डायरेक्टरी, D का मीनिंग है डायरेक्टरी और C का मीनिंग है चेंज। ठीक है, नाम से याद रखो आप, चेंज द डायरेक्टरी। तो यूजिंग CD कमांड यू कैन change the directory to one specified. You can use relative directory और absolute, जैसे कि होम पाई या फिर डायरेक्टरी ऐसे कुछ उन्होंने पाथ बताया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको अगर पाथ चेंज करना है तो आपको देना पड़ेगा CD कमांड। ओके, नेक्स्ट इज क्या है कमांड, तो है PWD। तो PWD का फुल फॉर्म आपको बता दूँ, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या करती है, तो जो आप डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसका द PWD कमांड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो आप कौन से डायरेक्टरी में वर्क करें, सपोज डायरेक्टरी ए है या फिर बी है, तो उसका नाम आपको चाहिए। क्या आपको देखना है कि आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो उसका नाम वो आपको बताएगा। प्रेजेंट वर्किंग, इट विल शो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड है MKDIR। तो मेक डायरेक्टरी, इसका मीनिंग होता है मेक डायरेक्टरी, MKDIR। You can use MKDIR to create a new directory. MKDIR new dir would create the directory new dir in the present working directory. आपको अगर न्यू डायरेक्टरी फॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, मेक डायरेक्टरी, दैट इज MKDIR। ठीक है, कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमांड के ऊपर, आपको खाली और सिंपल है बहुत। ठीक है, याद रखने के लिए भी बहुत इजी है, नाम में ही सब कुछ है, मतलब MKDIR RMDIR। आप जब नाम और
इजीली मतलब एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। RMDR, MKDIR, PWD, CD, LS तो लिस्ट है, CD डायरेक्टरी करने के लिए, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताने के लिए है, MKDIR मेक डायरेक्टरी है, देन RMDIR रिमूव डायरेक्टरी है, ठीक है। So RMDIR is to remove empty directories. Use RMDIR. So for example, RMDIR old dir will remove the directory old dir only if it is empty. आपको अगर कोई डायरेक्टरी है और वो आपको डिलीट करनी है, ठीक है, तो आप कौन सी चीज़ यूज़ करके करेंगे, कौन से कमांड यूज़ करके करेंगे, तो RMDIR, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड इज RM. द कमांड RM रिमूव्स द स्पेसिफाइड फाइल, ठीक है। तो RMDIR है, इससे क्या होगा, हमारी डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ RM से क्या होगा, हमारी फाइल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। द कमांड रिमूव्स द स्पेसिफाइड फाइल. Be careful with this command. Files deleted in this way are mostly gone for good. उन्होंने बोला है कि जब आप RM फाइल कमांड यूज़ करें तो ध्यान से आपको वो कमांड यूज़ करनी है, क्योंकि क्या हो जाता है कि फाइल में अगर आपका इम्पोर्टेंट डेटा है, एक कमांड आपने दे दी RM और आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो डिलीट हो गई, ओके। सो नेक्स्ट इज CP. Using CP makes a copy of file and places it at the specified location. तो CP से क्या हो जाएगा, आपकी जो फाइल है वो कॉपी होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CP फाइल है होम अदर यूजर, ये यहाँ पे उन्होंने पाथ बताया है, ठीक है। वुड कॉपी द फाइल A फ्रॉम योर होम डायरेक्टरी टू दैट ऑफ द यूजर अदर यूजर, ठीक है। मतलब जो आपकी फाइल A है वो एक अदर यूजर के यहाँ पे कॉपी हो जाए। वुड कॉपी द फाइल A फ्रॉम योर होम डायरेक्टरी टू दैट द यूजर अदर यूजर, ठीक है। तो अदर यूजर ये पाथ दिया है यहाँ पे, मतलब आपकी फाइल है वो फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। Assuming you have permission to copy it there, this command can either take file CP फाइल है, CP फाइल B, फाइल dir CP फाइल है, डायरेक्टरी B। आगे जो कमांड है MP, तो MP कमांड जो है वो मूव करने के लिए, ठीक है, आपके फाइल वगैरह जो है आपका डेटा मूव करने के लिए यूज होती है। The MP command moves a file and places it at a specified location. So where CP performs copy paste, MP performs cut paste. Okay. तो MV से CP से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो MV से आप कट पेस्ट करते हैं, ठीक है। The usage is similar to CP. MV file A, so other user would move a file A from your home directory to that the user other user. This command either take a file MV file A, MV file B, file dir or dir MV as argument. This command is also useful as a method to rename the files and directories after they have been created. ठीक है, तो जो एनवी कमांड है वो बेसिकली मूव करने के लिए, फाइल कहाँ पे अगर आपको मूव करनी है तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि इट इज सेम एज CP कमांड। देन आगे जो कमांड है वो है टच कमांड। तो टच कमांड क्या करेगी, टच कमांड सेट्स द लास्ट मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प ऑफ द स्पेसिफाइड और क्रिएट इफ इट इज डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये क्या करता है, जो टच कमांड है वो एक टाइम स्टैम्प डिक्लेयर करता है, टाइम स्टैम्प सेट करता है। तो टाइम स्टैम्प मतलब है कि अगर एक कभी फाइल होगी और उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, ठीक है, तो उस मतलब कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे, आपको तो पता है कि मशीन में डेट जो है ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। तो कौन से डेट में आप डेट को आपने आपकी जो फाइल है वो मॉडिफाई की थी, तो उसका टाइम स्टैम्प डिक्लेयर करना किसका काम रहता है, तो टच कमांड, ठीक है।
ओके, तो जो नेक्स्ट कमांड है वो है कैट कमांड। ठीक है, तो कैट कमांड से क्या होगा, यू कैन यूज कैट टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ फाइल्स। एग्जाम्पल, कैट दिस फाइल विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। It can be used to list the contents of multiple files. Cat asterisk dot text will list the content of all .txt files in the currently directory. तो बेसिकली क्या है कि जो कैट कमांड है, इससे आपका क्या होगा, जो आपकी फाइल कैट स्पेस आप फाइल नेम जो देंगे, तो वो फाइल में कौन सा डेटा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे आप कैट एस्ट्रिक्स डॉट टेक्स्ट देते हैं, तो डॉट टेक्स्ट वाली जो फाइल होगी, मतलब आप जब नोटपैड में कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल रहती है। ओके, उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट टेक्स्ट आता है। तो अगर आप ऐसा कमांड देते हैं कि कैट एस्ट्रिक्स डॉट टेक्स्ट, तो जो डॉट टेक्स्ट वाली और सब फाइल्स होंगी वो शो हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी आपके मशीन पे डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है वो शो हो जाएंगी। देन नेक्स्ट कमांड इज हेड कमांड। Head command displays the beginning of a file, can be used with -n to specify the number of lines to show, और with -c to specify number of bytes। तो जो head command है ये क्या करेगी, आपकी जो फाइल होगी उसका जो आगे वाला डेटा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग लाइन, वो शो करेगी। ठीक है, और जो टेल कमांड है वो क्या करेगी, आपके फाइल का जो एंडिंग वाला पार्ट है, एंडिंग वाला जो डेटा है वो शो करता है बेसिकली। बट पहले जो हेड है वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि विथ ऑप्शंस आप यूज़ करेंगे, मतलब आपने ऐसे दिया कि हेड और विथ -n, ऐसे आपने कमांड दी, तो -n क्या करेगा, नंबर ऑफ लाइन्स। तो इसमें आप जो है वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, हेड स्पेस -n, और सपोज आपने दिया 3, तो वो क्या करेगा, वो फाइल के जो पहले 3 लाइन है वो डेटा शो करेगा, मतलब पहले 3 लाइन में कौन सा डेटा है वो शो करेगा। ओके, वैसे ही सेम माइनस टेल में है, टेल विथ -n आप देंगे और सपोज फोर देंगे, ऐसा देंगे। ठीक है, तो टेल क्या करता है, जो आपकी फाइल की एंडिंग वाला डेटा है वो शो करेगा। तो अगर आप ऐसा देते हैं टेल स्पेस -n स्पेस 4, तो नीचे की जो 4 लाइन होंगी, मतलब लास्ट वाली जो 4 लाइन होंगी वो डेटा शो करेंगे। ओके, क्लियर। देन chmod, you would normally use chmod to change the permissions for a file. The chmod command can use symbol user that owns the file and four other users and permissions read, write and execute using chmod u plus x file name. तो आपको बेसिकली बता दूँ कि chmod फॉर चेंजिंग द परमिशन के लिए होता है। बट परमिशंस क्या होती है कि आप अगर आपका अभी सिस्टम है आपकी, ठीक है, आपके पास मशीन है और आपके पास कुछ फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, कुछ डेटा है उसमें, तो परमिशंस क्या करता है, मतलब आपने फॉस में देखा होगा कि एक लाइसेंस रहता है, ठीक है, और जिससे परमिशन है उसको रीड करने की, मॉडिफाई करने की, ऐसे कुछ थे ना परमिशन, सबको फ्रीडम थी, फ्रीडम टू मॉडिफाई, फ्रीडम टू कॉपी एंड फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो अभी इसमें क्या है कि अगर परमिशन 3 टाइप की होती है, एक है रीड, दूसरी है राइट और थर्ड है एग्जीक्यूट। तो अगर फाइल को देखना है, मतलब आपने परमिशन दे दी है रीड करने की ऑल फॉर ऑल यूजर्स, तो सब लोग रीड कर सकते हैं। देन राइट करने की परमिशन दी तो आपका डेटा वो राइट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी तो आपका डेटा वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो परमिशंस है वो चेंज करने के लिए जो chmod कमांड है वो यूज होती है। ठीक है, then chown command. The chown command changes user or group that owns the file. It normally needs to be run as a root using sudo chown py space root colon root, and file name will change the owner of the file and the root of the root. अभी कोई फाइल है तो उसका कुछ रूट होता है या फिर यूजर होता है, अगर आपको यूजर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे chown कमांड होती है। तो यहाँ पे उन्होंने देखो एग्जाम्पल में बताया कि sudo chown पाई रूट एस्टिक्स फाइल में, तो ये क्या करेगा, पाई जो आपका ना ओनर है, ठीक है, उसे क्या करेगा, रिमूव करके, मतलब दूसरा यूजर उसमें ऐड कर देगा। देन नेक्स्ट कमांड जो है वो है SSH। ठीक है, SSH डिनोट्स द सिक्योर शेल।
Connect to another computer using encrypted network connection for more details see SSH secure shell. तो ये जो SS है इसे सिक्योर शेल कहते हैं, ठीक है। ये लिनक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर हमें दूसरे मशीन से कनेक्ट करना है, कुछ डेटा वहाँ से हमको लेना है, या फिर हमारे पीसी से वो पीसी में कुछ डेटा भेजना है, तो ये क्या करेगा, यूजिंग SSH आप सिक्योरली आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में। मैंने आपको पहले या फिर दूसरे लेक्चर में बताया था कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है। तो इंक्रिप्शन फिर से बताती हूँ कि एक सिंगल टेक्स्ट रहता है, उसको हम कोडेड वर्ड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और बाद में वापस डिक्रिप्टेड मतलब डिकोड। तो डिकोड कैसे करेंगे, वापस से आपका जो कोडेड वर्ड रहेगा उसको हम सिंगल नॉर्मल टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है, या फिर एनकोड या डिकोड, ठीक है। तो यूजिंग SSH हम इंक्रिप्टेड जो डेटा है आपके दूसरे मशीन में हम भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आगे कमांड है वो है SCP। तो SCP कमांड क्या करेगा, इट कॉपीज अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग SSH। फॉर मोर डिटेल्स सी SCP। तो ये जो SCP कमांड है ये क्या करता है, एक फाइल से एक कंप्यूटर से फाइल कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट करना है। फॉर मोर डिटेल्स सी SCP सिक्योर कॉपी, ठीक है। तो ये जो SSH एंड SCP है इम्पोर्टेंट कमांड है, ठीक है। SSH से हम क्या करेंगे, इंक्रिप्टेड डेटा हम ट्रांसफर करेंगे, और SCP से क्या करेंगे, एक फाइल एक कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे फाइल में भेजेंगे, ठीक है, यूजिंग SSH सिक्योरली। तो SSH मतलब इंक्रिप्टेड, ठीक है, इंक्रिप्टेड डेटा उसको इंक्रिप्टेड मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करके हम एक कंप्यूटर से फाइल दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करें।